फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है, तो उसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो लेके आए हैं। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन कवर की गई है बहुत ही शॉर्ट टाइम में। इसके बाद आप समझ जाएंगे कैसी वैकेंसी है, किस किस चीज़ में है, क्या सैलरी है, क्या डेट्स है, किस किस कैटेगरी में क्या क्या वैकेंसी है, ये सब। तो आइए दोस्तों चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। ये 22 तारीख से चालू है एग्ज़ाम फॉर्म, और 21 अक्टूबर को लास्ट डेट है। एग्ज़ाम होगी दिसंबर 2025 में, और जनवरी में भी चलेंगे कुछ पेपर। मतलब मान लो 25 दिसंबर से चालू हो जाए और जनवरी में भी चले। इसकी फ़ीस है 0 रुपीज़ ST SC और एक सर्विसमैन के लिए, और वुमेन ऑल कैटेगरीज़ के लिए, और 100 रुपये इसकी एग्ज़ाम फ़ीस है जनरल और OBC के लिए। एग्ज़ाम सब दूर होगी, मतलब पूरे भारत में जहाँ जहाँ सेंटर आते हैं SSC के, और फिजिकल सिर्फ दिल्ली में होगा। क्वालिफिकेशन है 12th पास, और 11th पास भी चल जाएंगे जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस में हैं। ये देखते हैं वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी 7565। जनरल कैटेगरी के लिए है 3174, OBC के लिए 967, 967, EWS के लिए 456, और SC के लिए हैं 729, और ST के लिए 342। आप कैटेगरी में देखिए, अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे UR का, तो आपको UR की सीट मिल जाएगी। इसलिए कितनी कम मत देखिए, आप सिर्फ मेहनत कीजिए। और मेल के इसमें पद है 4408, और फीमेल के 2496। एज लिमिट है 18 से 25 साल, और एज काउंट होगी 2 जुलाई 2000 से पहले वाले इसमें के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर वो रिलैक्सेशन में आते हैं ST SC OBC, तो वो भर सकते हैं फॉर्म। और 1/7/2007 के बाद वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, नहीं उसके पहले वाले, 1/7/2007 के पहले वाले, इसके बाद वाले नहीं भर सकते। और ये रिलैक्सेशन से आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें सैलरी होती है 21,700 से 69,100, जबकि आपको जो फर्स्ट सैलरी ज्वाइनिंग के बाद आएगी वो आएगी 42,000 रुपीज़ से 45,000। इसमें साल के 13 महीने की सैलरी मिलती है। एक महीने जो दिवाली पे आपको बोनस मिलता है, उस सैलरी की पूरा सैलरी मिल जाती है, मतलब एक मंथ की। और इसकी एग्ज़ाम होगी, पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का, जिसका सिलेबस नीचे लिखा है। और उसके बाद फिज़िकल और मेडिकल होगा। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। देन एग्ज़ाम के 1 मंथ बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट के 15 दिन से 1 महीने के अंदर ही फिजिकल हो जाता है। पिछली बार मैं फिजिकल में 13 सेकंड से गया था, 6 मिनट 13 सेकंड में मैंने 1600 मीटर लगाई थी, और बहुत सारे लोग 2 सेकंड से भी रहे थे। इसलिए आपको फिजिकल की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। ये कास्ट सर्टिफिकेट फिजिकल के टाइम पे चाहिए रहेगा, पर बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि फिजिकल कास्ट सर्टिफिकेट तभी बना लेंगे, एग्ज़ाम तो निकले। मैंने खुद ने यही गलती की थी, मुझे पता नहीं था वैसे, पर जब पिछली बार मैं बना के लिया, नहीं तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं तो वैसे भी कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्ट कर देते वो। तो अभी आप 21 अक्टूबर के पहले का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, अभी बहुत टाइम है। ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिएगा फिजिकल के टाइम पे, मेल को, फीमेल को नहीं चाहिए। या तो मोटरसाइकिल का बनवा का भी है तो चलेगा, और या कार का है तो भी चलेगा, या दोनों का है तो भी चलेगा, पर लर्नर नहीं चलेगा। ओरिजिनल कॉपी देखेंगे फिजिकल के टाइम पे आपके इसकी ड्राइविंग लाइसेंस की। सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस आता है इसमें GK GS, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, कंप्यूटर आता है। तो कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। रीजनिंग आती है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। मैथ्स आता है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। GK GS का बहुत रोल है इसमें, 50 क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स के। सब 50 नहीं बना पाते हैं, पर अगर आपने 35 से ऊपर कर दिया तो बहुत अच्छा स्कोर है। और मैथ्स और रीजनिंग और कंप्यूटर तो आपको पूरे में से पूरा ही करना है, क्योंकि GS का ज़रूरी नहीं है कि आप इतने कर पाएँ, या कट ऑफ कम भी जा सकता है GS हार्ड पूछे तो ऐसा कोई नहीं है। और मेरिट रिटर्न की एग्ज़ाम पर ही बनेगी। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, मतलब अगर एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया, ये 4 क्वेश्चन गलत किए तो एक सही का भी नंबर उड़ जाएंगे, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पर 5 नंबर खत्म। और जिसके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर A सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर मिल जाएंगे उसको, B सर्टिफिकेट है 3 नंबर, और C सर्टिफिकेट है तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे आपको। और फिजिकल के टाइम पे आपका NCC सर्टिफिकेट भी चेक किया जाएगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल की। ये मेल के लिए है। आपकी एज अगर 30 साल तक, रिलैक्सेशन वालों के लिए ये जो नीचे के दिए गए डाटा, बाकी आपको सिर्फ ऊपर वाले पे ध्यान देना है। 1600 मीटर की रनिंग होती है, 6 मिनट में आपको निकालनी होती है। जैसे कि मैंने 6 मिनट 13 सेकंड लगाया था, तो मैं बाहर हो गया रनिंग से ही। उसके बाद लॉन्ग जंप होती है 14 फीट की, और हाई जंप होती है, 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं आपको 14 फीट के लिए, 3 बार दौड़ कूद सकते हैं आप। हाई जंप होती है 3 फुट 9 इंच की। उसके बाद अगर आपकी एज 30 से 40 है तो 7 मिनट मिलेंगे, 13 फीट कूदना है लॉन्ग जंप, और 3 फीट 6 इंच कूदना है हाई जंप।
40 से ऊपर है तो 8 मिनट मिलेंगे, 12 फीट और 3 फीट 3 इंच। और ठंड में होगा फिजिकल आपका, मान सकते हैं आप मार्च या फरवरी एंड या मार्च में। चेस्ट चाहिए 21 सेंटीमीटर और फुलाव से 4 सेंटीमीटर, मतलब फुलाने पर 85 सेंटीमीटर और साधारण में 81 सेंटीमीटर। और हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, सिर्फ एसटी को छूट है 5 सेंटीमीटर की। और जो पहाड़ों तरफ के जो लोग हैं उनकी हाइट छोटी होती है, इसलिए उनको 5 सेंटीमीटर की छूट है। अब गर्ल्स का फिजिकल की बात है, जिनकी एज 30 तक है उनको 8 मिनट मिलेंगे 1600 मीटर दौड़ने के लिए। लॉन्ग जंप 10 फीट 3 अटैम्प्ट मिलेंगे, 3 बार दौड़ कूद सकती हैं। 3 से चौथी बार में अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और हाई जंप है 3 फीट। हाइट है गर्ल्स की 157 सेंटीमीटर और एसटी और एससी दोनों को छूट मिल रही है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की। मेडिकल में आपको चश्मा नहीं चलेगा, 6x12 की आई चलेगी। वैसे 6x6 मांगते हैं बहुत जगह पर, यहाँ पर 6x6 नहीं है, 6x12 चलेगी। और आप लेसिक चला सकते हैं। लेसिक आप एग्ज़ाम के बाद आपको अगर लगे तो क्लियर हो जाएगा तो करवा सकते हैं उसके बाद एग्ज़ाम के। अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं लेसिक कराने की, या पूछ सकते हैं आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको चश्मा लगा है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो दोस्तों अभी से आप फिजिकल में भी की भी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मैं तो 75 मार्क्स होने के बाद भी फिजिकल में आउट हो गया 13 सेकंड से, वो बहुत अखरा मुझे। हमारा फिजिकल था 17 जनवरी के दिन। 25 नवंबर के दिन हमने एग्ज़ाम दी थी और रिज़ल्ट आ गया था 31 दिसंबर के दिन, लास्ट डे ऑफ 2023। और 2024 में फिर एग्ज़ाम ये फिजिकल हुआ था।